यो व्हाट्सअप स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोजीशन। मैं पहले ये बता देता हूँ कि पोजीशन क्या होता है। अब पोजीशन जानने से पहले ओनरशिप जान लीजिए। ओनरशिप जानने से पहले टाइटल समझ लीजिए क्या होता है। ये तीनों चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल क्या होता है। अब यहाँ ये है टाइटल। टाइटल ये है ओनरशिप। अब आपको लग रहा है कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, डायरेक्ट बता दूँ? नहीं, आपको ज़्यादा समझेगा। ये है आपका पोजीशन। अब एक घर बनाते हैं, आपको तभी समझेगा। ये घर है। अब एक व्यक्ति है, उसने ये घर खरीदा है किसी और आदमी से। तो जिस आदमी से उसने घर खरीदा उसने क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। एक पेपर बनाया, उस पर उसका टाइटल आया, टाइटल पे उसका नाम आया कि अब ये घर सलमान खान का हो गया। अमित जी से लेके अमित जी ने सलमान खान को ये घर बेच दिया। तो पहले इसके ओनर कौन थे? टाइटल किसके पास था? अमित जी के पास। अब किसके पास है? सलमान। तो यानी कि सलमान यहाँ कौन है? ओनर है। ओनर है यानी इसके पास टाइटल है। तो टाइटल का मतलब क्या होता है? प्रूफ, एविडेंस। ये है अपना एविडेंस। टाइटल का मतलब होता है एविडेंस, यानी एक पेपर रहता है उस पर वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी पिछले जितना टाइटल रहता है कि किस किस के पास ये प्रॉपर्टी था, एक पेपर रहता है। वो एविडेंस बनता है, आगे फ्यूचर में या प्रेजेंट में आपको काम आएगा कि कोई बोलेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो आप दिखा सकते हो मेरे पास घर के पेपर है। आप बोलते हो ना, डायलॉग मारते हो, पिक्चर में भी बोलते हैं। उसी तरह टाइटल को वही कहा जाता है, एविडेंस। ओनरशिप क्या होता है? अब जैसे अपने सलमान भाई है, ये उनका घर है। ये बालकनी में खड़े होकर सबको, फैंस को हर संडे को हाय बोलते हैं, ईद में खड़े होकर ईद बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सलमान भाई अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, नहा रहे, खा रहे। तो यहाँ पे इनका क्या क्रिएट्स हो रहा है? राइट्स, हक। तो ये क्या है? इनका राइट्स। ओनरशिप क्या होता है? राइट्स। कि क्योंकि इनके पास एविडेंस यानी टाइटल है। टाइटल है तो ये इनके पास घर है, घर में तो ये ओनर है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओनरशिप। अब लास्ट है हमारा पोजीशन। ये क्या है? अब ये कन्फ्यूजन में हो आप लोग, ये होता क्या है? दो तो हमको समझ गया, लेकिन पोजीशन क्या है? तो भाई पोजीशन यानी कि सलमान भाई हैं, इन्होंने अमित भाई से अपना घर खरीदा। अब ये इनके पास टाइटल है, पेपर भी है, ये घर के मालिक भी हैं, इनके पास राइट्स भी है, घर को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या घर में ये इनके पास वो घर है कि नहीं है, ये बताता है पोजीशन। अगर ये उनके पास घर है, उसमें ये घूम फिर रहे हैं, अपना राइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो समझो पोजीशन इनके पास है। अगर ये पोजीशन सलमान भाई ने किसी अदर पर्सन को दे दिया है, अब देख लेते अजय देवगन। ये अजय देवगन है, ये हमारे सलमान भाई। अब अजय देवगन पोजीशन लिए हैं, वो घर को यूज़ कर रहे हैं, तो घर पे कब्जा भी किसका है? अजय देवगन का। अगर अजय देवगन नहीं कब्जा किए, रेंट पे नहीं रहते, तो सलमान भाई खुद इस घर में रहते, तो कब्जा किसका है? सलमान भाई का। पोजीशन यानी कि घर में रह करंटली, यानी प्रेजेंट टाइम पे कौन रह रहा है, उसे कौन यूज़ कर रहा है, और कब्जा किसके हाथ में है अभी घर का। तो अभी कब्जा किसके हाथ में है? अजय देवगन भाई में, काजोल के साथ अपने घर में रह रहे हैं। का टॉपिक हमारा यही है। इस तीनों को लेकर एक टॉपिक बनता है लीगल कॉन्सिक्वेशन ऑफ पोजीशन, यानी कि जब हम एक रेंटर को अपना ज़मीन देते हैं या कोई अजनबी आदमी किसी का ज़मीन कब्जा कर लेता है, तो उस दौरान कौन सा लॉ यूज़ होता है प्रॉपर्टी रिटर्न यानी वापस लेने में, या तो प्रूफ करने में कि हमारी प्रॉपर्टी है क्या उसकी प्रॉपर्टी। तो इसी के लिए लॉ बनाया गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सलमान भाई ने अजय देवगन को तो घर दे दिया, अब कब्जा किसका? अजय देवगन। कौन राइट कौन यूज़ कर रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम पे उसको यूज़ कौन कर रहा है, उस घर पे रह कौन रहा है? कब्जा किसके पास है? अजय देवगन अपनी बीवी काजोल के साथ। तो ये क्या बोलते हैं अजय देवगन कि ये मेरा घर है। लेकिन यहाँ सलमान भाई बोलते, भाई अपने पास प्रूफ है, तू मानेगा नहीं तो बंदूक से उड़ा दूंगा, जैसे हीरोइन को उड़ाया था। लेकिन फिर सलमान भाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे केस करते हैं। अगर सलमान भाई के पास प्रूफ होगा तो ये घर उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रूफ नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होगा, तो ये घर काजोल यानी अजय देवगन का हो जाएगा। हाँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। आप जब भी फ्लैट खरीदते हैं, अब तो या तो
एडवांस में उसको पेमेंट कर देते या तो आपका लोन शुरू हो जाता है, लेकिन फ्लैट अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तभी आप जाके ले लेते। क्यों? क्योंकि आप सोचते फ्लैट सस्ता होगा, तो वहाँ पे तो आपको ना तो टाइटल मिला, ना ओनरशिप मिला, ना तो पोजीशन मिला। लेकिन चलो आप मान लेते आपको टाइटल मिल गया, ओनरशिप मिल गया, लेकिन घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी घर अभी बन ही रहा है, तो उसको बोलते हैं कब्जा। जब तक वो घर आपके हाथ में, यानी उस घर की चाबी आपके हाथ में नहीं आती, आप उस घर में जाकर रहोगे नहीं, तब तक वो आपके पास वो कब्जा नहीं आएगा। जब आप उस घर में रहोगे तब कब्जा आपके हाथ में आएगा, उसी को हम कहते हैं पोजीशन। यानी कि पोजीशन आपके पास है या किसी और के पास है, भले आपके पास प्रॉपर्टी की राइट्स या ओनरशिप है, लेकिन कब्जा किसके पास है अभी, उसी के बारे में हम ये जानेंगे आज डिटेल में। पहले हम देखते हैं कि पहला क्या लिखा है। सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 9/10 इसके हिसाब से अगर कोई इंसान किसी के घर पे कब्जा किया है, या तो किसी इंसान को, जैसे हम एग्जांपल लेते, सलमान भाई हैं यहाँ पे, इन्होंने अजय देवगन को रेंट पे दिया है, ठीक है। अब अजय देवगन क्या बोलते हैं कि ये मेरा घर है, तेरे पास प्रूफ क्या है? सलमान भाई के पास समझो कोई प्रूफ नहीं है, तो कोर्ट इसमें क्या बोलती है, अगर किसी के पास, सलमान भाई के पास प्रूफ नहीं है और कब्जा जिसके पास रहेगा तो घर भी उसी का ही होगा, ये 9/10 रूल बोलता है। लेकिन अगर सलमान भाई के पास वॉलिड प्रूफ है, एविडेंस है कि ये घर मेरा है, भले से कब्जा किसी और का है, तो यहाँ सलमान भाई को उनका घर मिल जाएगा। लेकिन प्रूफ नहीं रहेगा तो सलमान भाई हिरन के जैसे खुद भी मर जाएंगे। अब देखते दूसरा क्या, एडवर्स पोजीशन। अब सलमान भाई का घर है, अजय देवगन क्या है कर रहे, इसमें ज़बरदस्ती कब्जा करके रखें, और सोसाइटी और पूरे बॉलीवुड में सबको मालूम है कि सलमान भाई के घर पे अजय देवगन ने ज़बरदस्ती रह रहा है, कब्जा किया है, ना उसको रेंट दे रहा है, ना घर पे आने दे रहा है, और ये लगातार 12 साल तक चलते जा रहा है, 12 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अजय देवगन ने, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी रुपया, यानी एक भी रुपया नहीं दिया सलमान भाई को, ना कि उनका लाइट बिल भरा, और फिर ऊपर से 12 साल से ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने समय बिता लिया। तो गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से ये प्रॉपर्टी अजय देवगन का हो जाएगा, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा बिता लिया, ऊपर से पूरी सोसाइटी में मालूम है कि वो सलमान की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ रहा है। तो गवर्नमेंट यानी लॉ कहती है अगर 12 साल से ज़्यादा कोई इंसान एक प्रॉपर्टी को कब्जा करता है तो वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी, ओनर की नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ओनर की प्रॉपर्टी, सलमान भाई ओनर से हट जाएंगे, इन्होंने हाथ धो दिया। अब तीसरा क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ थिंग विच हैज़ इट बिलोंग टू नो वन हिज गुड टाइटल ऑफ राइट रेस्ट नुलस। अब देखिए इसका मतलब क्या था तीसरे वाले का, कि सलमान भाई का घर है, इसमें अजय देवगन रह रहे हैं। अब अजय देवगन सलमान भाई के घर में कोई चीज़ पाते हैं तो वो सीधा किसको देना चाहिए, सलमान भाई को, क्योंकि घर किसका, सलमान भाई का। तो अजय देवगन का हक नहीं है। अगर उनके घर में कोई हीरा मोती या ऐसा कोई प्रॉपर्टी का पेपर मिल जाता है, कोई भी, इसमें ये दोनों चीज़ के लिए कैपेबल है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गाड़ी भी आपको मिलती है उनके घर में, या तो हीरा भी मिलता है, या तो कोई प्रॉपर्टी पेपर मिलता है अजय देवगन को सलमान के घर में, तो क्या करेंगे, सलमान भाई को बोलेंगे आपके घर में मुझे ये मिला है। तो सलमान भाई बोलते हैं वहाँ पे, भाई अजय ये अपना सामान तो है ही नहीं। तो इसमें क्या किए सलमान भाई और अजय देवगन ने मिलके पुलिस को जाके दे दिया। फिर पुलिस ने देखा, बहुत दिन ढूंढा, तो इसका कोई ओनर नहीं मिला, तो पुलिस ने क्या किया, सलमान भाई को दे दिया। तो यहाँ पे अजय देवगन भैया गुस्सा हो गए, बोले ए भाई सलमान ये मेरा है, तू मेरे को दे वापस, मैंने इसको ढूंढा था तेरे घर में, भले तेरा घर हो लेकिन ढूंढा कौन था, मैंने। तो कोर्ट क्या बोलती है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट चार्टल ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द चार्टल, यानी कि जो पर्सन उसका खोज करता है, जिसको मिलता है, पोजीशन भी उसी को ही मिलेगी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मिला किसके घर में था, सलमान भाई के, लेकिन वो सलमान भाई का भी नहीं था, उन्होंने पुलिस को दे दिया, पुलिस ने वापस सलमान भाई को दे दिया। लेकिन अजय देवगन भैया गुस्सा हो गए और कोर्ट में केस कर दिए। तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया सलमान भाई को, भाई घर भले तुम्हारा, लेकिन जिसने डिस्कवर, जिसने खोज, जिसको मिला पहली बार, अगर उसका ओनर जिंदा है, कैपेबल है लेने लायक, वो लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर उसका ओनर नहीं लेना चाहता या वो ओनर है ही नहीं, तो जिसको मिला होगा फर्स्ट टाइम,
उसी को वो प्रॉपर्टी दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने अजय देवगन भाई जीत गए। इनको वो जो सोने की हीरे की अंगूठी थी अजय देवगन भाई को मिल गई। तो इस यही टॉपिक हमें बताता है कि एक कब्जे को कैसे प्रूफ किया जाए। तो इसके 4 स्टेप है। एक तो 9-10, जिसके पास कब्जा रहेगा वही लीगल लॉ के अंडर माना जाता है कि वही एक पोजीशन उसी के पास है, वही ओनर है। यानी कि अगर देखिए पहले का मतलब क्या था, सलमान भाई का घर है और अजय देवगन उसमें कब्जा किए 12 साल से ज़्यादा, और सोसाइटी में सबको मालूम है। तो लॉ के हिसाब से ओनर कौन होगा यहाँ पे, अपने अजय देवगन भाई, ना कि सलमान भाई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कब्जा किया है एडवर्ड्स में। और सेक्शन 9 में क्या किया है, 9-10, यानी कि एक पर्सन जो कब्जा किया और सामने वाले के पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरा प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। सलमान भाई के पास प्रूफ तो है ही नहीं, ना प्रॉपर्टी के पेपर से ना कुछ है। हिरन मारते मारते प्रॉपर्टी का पेपर भी मार दिए। तो यहाँ पे इसका मालिक कौन रहेगा, अजय देवगन। लेकिन अगर अजय देवगन सलमान भाई के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, एक अच्छा प्रूफ है, लीगल प्रूफ, तो यहाँ पे अजय देवगन को भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से तीसरा और चौथा क्या था, अगर कोई घर में सामान मिलता है तो पहले ओनर को बताओ, ओनर का नहीं है तो पुलिस को दो, पुलिस फिर ओनर को नहीं देगी भाई, घर के जिसने उसको खोज किया था उसको मिलेगा। वो भी कब मिलेगा, अगर जब वो प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है लेने वाला, वो ऐसा एक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कोई ओनर ही नहीं है दुनिया में, तो वो प्रॉपर्टी एक रेंटर को मिल जाएगी, जैसे अपने अजय भाई को। ये सलमान भाई के घर में रेंट पे रह रहे थे, इन्होंने खोज किया तो इनको ही जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।